गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जिंकल मेहता, मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल मनीटापल्ली। बेटे आज हम आपकी पॉलिटिकल साइंस का एंड ऑफ बायोपोलैरिटी जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। देखो ये लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस की इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर टीचर जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है वो किसी ना किसी तरह इस पार्ट को स्किप कर जाता है कि इसके बिहाइंड द सीन्स हम जैसे कहते हैं बैकग्राउंड क्या था। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपका 23 मार्च को है सीबीएसई बोर्ड का। तो मैं आपको आज बिल्कुल बेस से लेके आपको बताऊंगा कि आपको अपने पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है और आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो रही है और इस चीज को सुनने के बाद आपकी भी पॉलिटिकल साइंस को लेकर थिंकिंग बदल जाएगी। प्लस टू के सिलेबस में बेटे आपका चैप्टर है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, देखो बेटे यहां पे बाय का मतलब क्या है दो, पोलैरिटी का मतलब क्या है पोल, दो सिरे, जिसको हम कह देते हैं दो सिरे। बेटे याद रखना इस चैप्टर को करने से पहले आपको मैं लेके जाना चाहूंगा 1945 पे, और इसको भी करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा 1939 पे। मेरी बात याद रखना, देखो 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब शुरू हुई ना बेटे, ये 6 इयर्स तक चली। 6 इयर्स मतलब 1945 में खत्म हुई। ठीक है, अब मेरी बात को यहां से बेस से क्लियर करते चलना। देखो क्या होता है, 1 सेकेंड, देखो क्या होता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। क्या था इस लड़ाई में या इस वॉर में, दो पावर्स ने पार्टिसिपेट किया, एक्सिस पावर और अलाइड फोर्सेस। एक्सिस पावर जर्मनी, एक्सिस पावर में जर्मनी यानी कि हिटलर आ गया बेटे, हिटलर आ गया। जर्मनी के बाद इटली, जापान, ये एक्सिस पावर्स में थे कुछ। यहां पे मैं भी कुछ के नाम लूंगा जैसे यूके, फ्रांस, ठीक है, यूएसए और आपका आ जाता है एक यूएसएसआर। हमारी आगे की कहानी के लिए सिर्फ ये दो इंसान इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये दो इंसान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, आपको पता है दुनिया में जस्ट एक बार ही न्यूक्लियर वेपन यूज है, और न्यूक्लियर वेपन यूज जो हुआ है वो यूएसए ने किया है। किसने यूज किया है? यूएसए ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन यूज किया। अब देखो ये दोनों यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, यूके सारे मिलकर लड़ रहे थे इनके खिलाफ। जापान के दो शहरों पे, ये बात आप सबको पता है। मैं आपको देखो बातें जो मैं बताऊंगा हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं आपकी जो थिंकिंग है, आपकी नॉलेज है, उसके ऊपर जस्ट एक ब्रश फेरने आया हूं। शायद हो सकता है धूल जम गई हो आपके कंसेप्ट्स पे, मैं उस धूल को हटाने का काम कर रहा हूं बेटे। यूएसए ने क्या किया, दो जगह बम फेंका, न्यूक्लियर बम फेंका। किसके ऊपर फेंका बेटे? जापान के ऊपर। किसके ऊपर फेंका? जापान के ऊपर। तो क्या हुआ, देखो सीधी सी बात है, इसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स है, इसके पास कम स्ट्रॉन्ग वेपन्स है। अगर दुनिया में देखा जाए तो ये दोनों देश आपस में कंपटीशन में लगे रहते थे। कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर हमेशा कंपटीशन में रहते थे। जैसे यूएसए ने न्यूक्लियर बम चलाया ना, इसको बहुत बुरा फील हुआ। अब कहोगे सर दोनों मिलकर लड़ रहे थे जापान के खिलाफ, इसको बुरा क्यों फील हुआ? तो आप खुद सोचो, अगर आपके दोस्त के पास आपसे अच्छी बाइक है, अगर आपके दोस्त के पास आपसे अच्छी चीज है, तो जेलसी तो आपको होगी। तो इसी तरह यूएसएसआर को भी इससे जेलसी हुई। जापान को तबाह किया गया, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब चलाए गए। उन बॉम्ब का नाम क्या था? एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? लिटिल बॉय और फैटमैन। यहां तक आप समझ गए कि सर हमको कहां पे खींच के ले आए हैं। वर्ल्ड वॉर मैंने आपको सारी नहीं करवाई, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको खींच के कहां लेके आया हूं, आपको कहां लाके खड़ा कर दिया बेटे? मैंने आपको खड़ा कर दिया यहां लाके कि आपके पास अब दो देश हैं, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों अपनी अपनी पावर दिखाने में लगे हुए हैं। कौन? यूएसए भी अपनी पावर दिखा रहा है, यूएसएसआर भी अपनी पावर दिखा रहा है। इसको लगता है कि मैं स्ट्रांग हूं, इसको लगता है कि मैं स्ट्रांग हूं। अब दोनों अगर एक दूसरे से स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो दोनों के सिस्टम अलग अलग होंगे। तो हमेशा बात याद रखना बेटे, दुनिया को 1945 के बाद दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 से आजादी तो मिल गई, लेकिन एक नई वॉर शुरू होगी जिसका नाम था कोल्ड वॉर। क्या नाम था? कोल्ड वॉर। पिछला जो मैंने सारा करवाया उसमें मैंने आपकी प्लस टू की बुक का पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं है, पहला होता था, खत्म किया। अब दूसरा चैप्टर कोल्ड वॉर, ये भी खत्म करूंगा, ये भी आपके सिलेबस में कट है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा 1945 में दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 से आजादी तो मिल गई, लेकिन कोल्ड वॉर, कोल्ड मतलब ठंडी बेटे, कोल्ड मतलब ठंडी, मतलब कि बिना थप्पड़ मुक्के हथियारों के लड़ाई, सिर्फ गालियों वाली लड़ाई कह सकते हैं हम इसको। एक दूसरे को बोलते थे
अब क्या होता था, एक दूसरे को बोला जाता था, आंखें दिखाई जाती थी, लेकिन असल में लड़ाई नहीं की जाती थी। किसके द्वारा? ना यूएसए के द्वारा ना यूएसएसआर, दोनों न्यूक्लियर वेपन से लैस थे। अब क्या होने लगा, अब दुनिया में देखो, ये 1945 है, इंडिया कब आजाद हुआ है? 1947, ठीक है, 1947। आपकी पॉलिटिकल साइंस का जिसने ये बेसिक लेक्चर समझ लिया, आपकी पॉलिटिकल साइंस सारी खत्म हो जाती है बेसिक लेक्चर से, सब चीजें इसी से निकल के आएंगी। ये भी आपको बताऊंगा, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा लो, लास्ट में जाता जाता ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। यूएसए यूएसएसआर, यूएसए ने कहा कि हम हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड, इसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, इसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना बेटे, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 15 देशों का एक ग्रुप था, 15 देशों का, और इन सब में सबसे बड़ा देश था रशिया। कौन सा था? रशिया। अब बेटे दुनिया क्या है, दुनिया देखो ऐसी हो चुकी है, जैसे एक पेन है, इस पेन के मान लो 2 सिरे हैं, ठीक है, देखो इस पेन के 2 सिरे हैं, ये दुनिया है, दुनिया 2 सिरों में है, बाइपोलर हो चुकी है। एक तरफ तो सुपर पावर रशिया है, एक तरफ सुपर पावर यूएसए है, ठीक है, ये क्या है? बाइपोलर। क्या है? बाइपोलर। अब हमने चैप्टर का नाम क्या लिखा? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड, पोल एक ही रह जाएगा, एक पोल खत्म हो जाएगा। अब एक पोल खत्म होएगा, अब दुनिया में आप किसका नाम सुनते हो? यूएसए सुनते हो कि यूएसएसआर? आप सुन रहे हो यूएसए, यानी कि कौन सा पोल खत्म होगा? यूएसएसआर। ये खत्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कहानी जानने के लिए हम अगला पार्ट लेके आएंगे। बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट यहां तक क्लियर हुआ, तो आप हमारे पेज को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।